रकीब से। तुम्हारी एक ना ने मेरी जिंदगी खत्म करके रख दी और तुम मुझे कह रही हो कि मैं भूल जाऊं। और मुझे क्यों नहीं बताया कि सकीना की वजह से जेल हो गई थी अब्बू को? अरे क्या बताती मैं? इतने सालों बाद पिंड गया था, क्या बात थी? जी चाह रहा था मेरा। मैंने तो कुछ और सुना है। हाय रब्बा, कल ही चले जाते मीरा। हाय, तेरा दिल नहीं है अम्मा जाने को। जिसने जाना होता है ना वो तेरी तरह जाना ही नहीं करता है। सामान चुकता है और गोली की तरह निकल जाता है बस। तेनू नहीं पता, मकसूद साहब ने हमें रोक लिया था। हाय तू मासूम मेरी अम्मा। तू यहाँ मकसूद साहब की इजाजत से आई थी हैं, जो तुझे अब जाने के लिए मकसूद साहब की इजाजत चाहिए? बोल बोल। दफा हो जा, चुप कर जा, आहिस्ता बोला कर। बाहर बैठे हैं मकसूद सब साहब। पता है उन्हें कि मकसूद साहब ने अपने भाई की कातिल की बहन को घर में छुपा रखा है। इससे तो बेहतर था 20 साल पहले ही वो भाग जाती तेरे साथ मकसूद अहमद। मैं चाय ले ही आती हूँ। अगर इतना सब कुछ जानती हैं तो फिर ये भी जानती होंगी कि क्यों भाग के आई वो। तेरे चक्कर में अब कौन सा नया चांद चढ़ाएगी? हमारी तो इज्जत खाक में मिला दी उसने। शेखुपुरे के एमपीए ने फोन किया था मुझे, ऐसी ऐसी बातें कर रहा था। किन्ने दसिया? अब्बे ने। और किने? झूठ झूठ ना बोल। अब्बे के अलावा और कौन होएगा? हैं बोल। ऐ नहीं हो सकता, चल मैं झूठी से। ऐ नहीं हो सकता ना, झूठ बोल रही है ना? हाँ झूठ बोल रही हूँ। ना कहना, मजाक कर रही है। पानी पिएगी? है मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। पानी ले पी ले पी ले पी ले पी ले। ओ जी और पूरा पी ले ना। तू अरे मजाक उड़ा पी रही ले। तू मजाक उड़ा रही है माँ दा। जा दफा हो जा, मर जा। ठीक है मर जा तू। तेरा सामान लेके जाओ। ऐठे रख। तेरा सामान लेके जावा जावा, तेरा सामान लेके। अल्लाह मर जा किसे जाके। बड़ी तकलीफ और परेशानी में आई थी वो। क्या करता, घर से निकाल देता मैं। तेरी जगह कोई गैरतमंद होता ना तो घर से निकाल ही देता। चलो मैं बगैरत ही सही, लेकिन इतना बगैरत नहीं हूं कि रिश्वत की कमाई से कोठियां और कारें बना के बैठ जाऊं। इसीलिए नहीं आती थी मैं यहाँ। इन्हीं को होका चढ़ा था तुमसे मिलने का। चलो चलिए उठो। ना ना बैठ जा ना, बैठ जा। एवं हर गाल में मुंह नहीं मारी जा, शुगर तेज हो जाएगी। बैठ जाओ। इस बंदे को बात करने की तमीज ही ना हो, उससे क्या बात करनी भला। रफीक आया था मेरे दफ्तर, ढेर सारे अपने काम बता गए कि ये करने। अब तुम्हारे भाई को अल्लाह ताला ने ओहदा ही ऐसा दे दिया है कि लोग अपने काम लेकर आते हैं इनके पास। तो आपने रफीक अली से पूछा नहीं कि आप कैसे याद आ गई उसको आपकी? जैसे सकीना को तेरी याद आ गई। तो बोलना नहीं बंद करना, ना लगाने ब्लड प्रेशर ना मैं कंट्रोल कर रहे हैं। हाजरा को देख के आती हूँ, कहा भी था कि कॉफी पी कर आए। हाजरा इंशा जरा वो नया वाला टी सेट तो निकालना। आपके हस्बैंड एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करते हैं। जितने चाहे अच्छे अच्छे टी सेट्स निकाल लें, फिर भी कोई कंपैरिजन नहीं है ताया जी से, जो अपने हराम के पैसों से इतना सारा फल ले आए। अरे भाई उनके अमाल उनके साथ हैं, हमारे मेहमान हैं, कितने दिन बाद आए हैं। सही बात है, शुक्रिया अदा करें अपनी सकीना का, जिसकी मशहूरी सुन के आए हैं वो लोग। खुद ही निकाल लेती हूँ। अच्छा भाई तौबा, मेलो ड्रामा जा रही हूँ। जबान मुंह में टिकती नहीं है किसी की इस घर में। अंदर आके बैठ। ठीक है आप बात करें। तेरा ना तुझे मैंने पहले भी बताया था, फिर बता रहा हूं। ये सकीना है, ये बड़ी दोगली जनानी। पहले भी तू उसकी बातों में आ गया था, अब फिर उसके चक्रों में तू फंस रहा है। आप क्या करते हैं?
अगर बीच रात में 20 साल बाद एक दोगली जख्मी औरत आके आपके दरवाजे पे खड़ी हो जाती तो क्या करते आप? मैं वो करता जिसके लिए बड़ा जिगरा चाहिए होता है शहजादी। वही तो जानने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या करते आप? क्या करते हैं? फौरन उससे निकाह करता, फौरन। अभी आप क्यों आ गई? किचन में बहुत गर्मी है। चल कोई नहीं, मैंने किचन में भी सप्लेट लगवा लिया पिछले हफ्ते, शुगर की वजह से। अच्छा इधर आना, देखना जरा, तेरा रंग क्यों इतना कम हो गया? धूप में निकलती होगी। सन ब्लॉक लगाना चाहिए, मैंने तो नया मंगाया बाहर से। भाई इंशा, तेरी माँ तो है अल्लाह मियाँ की गाय, तू तो सियानी बयानी है, तूने कोई मत देनी थी से ना। ये क्या बात हुई, तूने सकीना को घर में ही बिठा लिया है? तू इतनी पागल है या तो तुझे पता ना हो। ओए मकसूद अहमद ने सारी कहानियां तुझे खुद सुनाई हैं, फिर भी तूने उसे घर में घुसा लिया। जी भाभी, वो असल में हाय हाय, ये क्या मैं वो तू तो बस आप जनाब में ही रह जाएगी, और वो सकीना सारा कुछ अपनी मुट्ठी में करके तेरी छुट्टी करा देगी। एक तो तुम लोगों ने ना मकसूद अहमद को अपने सर पे ही चढ़ा लिया है, सब उसी की सुनते हैं माशाल्लाह से। वैसे मसूद साहब खुद बड़े ही समझदार हैं, पर वो कोई ऐसी वैसी बात करे ना तो कोने में ले जाकर उनकी तबीयत साफ कर देती हूँ मैं। ये भाभी ज़रा मुख्तलिफ तबीयत के हैं ना। ये सारे नखरे तुम लोगों के घर के हैं ना। सकीना की हिम्मत कैसे हुई इस घर में आने की? दूसरे मकसूद अहमद ने उसे बिठाया कैसे, बता ज़रा। ये तो आप उन्हीं से पूछो। ये तो तेरे बाप की आदत है, उससे कोई सवाल जवाब करे ना तो वो ऊपर से आता है ताकि अगला बंदा तो खामोश ही हो जाए ना। मुझे बता हाजरा, एक तो मैं मकसूद अहमद की बड़ी भाभी, ऊपर से उसके चाचे की लड़की, दो रिश्तेदारियां उसके साथ, पर उसने कभी लिहाज नहीं किया मेरा। हाय, लो हो जाती है शुगर कभी आप। वैसे मैं तुझे एक बात बता दूं, वो लड़की इस घर से अब जाने वाली नहीं है। मैं तो कहती हूँ उसका हाथ पकड़ के खुद निकाल उसे बाहर, क्योंकि मकसूद अहमद तो अब किसी की सुनेगा नहीं। मसूद साहब कितना भी समझा लें, उसकी खोपड़ी में ये बात आएगी नहीं। फिर मकसूद अहमद रब के ईमान से काम ले, खुद चल के तेरे घर पर आ गई है सवालिया बन के। ये सकीना अब से यहाँ से जाना नहीं चाहिए। मेरे सोने रब दे काम वे बड़ी मुश्किल में आई है वो। ये तुझे मैं समझा रहा हूँ। वैसे एक बात है हाजरा, तू बड़ी उर्दू शुर्दू बोलती है, मगर हाँ में हाँ मिलाती है तू मकसूद अहमद की। ऐसे लोग बड़े घुन्ने होते हैं। ना ना, तू घुन्नी नहीं है, सादी है तू, मुझे पता है। इसीलिए कह रही हूँ तुझे मैं कि तू ना आप जनाब में रह जाएगी और तेरे घर में कोई नया तमाशा बन जाएगा। ऐसे क्या देख रही है? तू नहीं जानती इन लोगों को, मैं जानती हूँ, चाचे की कुड़ी हूँ, इनकी रग रग से वाकिफ। सादे नहीं है ये लोग। हमारे पिंड में कातलों की औरत घर आ जाए तो पता है इसका क्या मतलब होता है? अब वक्त आ गया बदला लेने का। मेरे निक्के भरा मंसूर के खून का हिसाब लेने का टाइम आ गया है। क्या समझा? कातलों की लड़की जो है वो तेरे दरवाजे पे आई है। रफीक जेड़ा, उसको मैं संभाल लूंगा। तो अपना काम कर बेफिक्र होके, समझे? अब ये सकीना का निकाह कराएंगे मकसूद अहमद के साथ, देखना। निकाह? हाजरा, तू मेरी एक बात ना पल्ले से बांध ले। इन लोगों के दिलों में मंसूर अहमद के कत्ल का हिसाब बाकी है।
और ये हिसाब पूरा करके रहेंगे। वैसे होना हुआ ना कुछ भी नहीं है ना, अल्लाह बख्शे मंसूर अहमद ने वापस आना है। इनके दिल ठंडे होंगे, शिमले ऊंचे होंगे, मगर हो जाएगी तेरी जिंदगी बर्बाद। वैसे मसूद ना आए भी किस लिए हैं? और मंसूर अहमद की रूह को सुकून देना है कि नहीं? हाँ आ गई भी हमारी बच्ची। क्या हाल है शेरनी? अस्सलाम वालेकुम ताया जी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्यों भाई, डॉक्टरानी बन गई है कि नहीं? जी बन गई। लो जी, हमारे घर डॉक्टर आ गया है। ला भाई। अला शाबाश। अला ये ला। नहीं 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 नहीं, तू मेरी भतीजी तो मेरे विश ना कोई गल कर। हाँ जा अपनी सहेलियों को नाल लेके जाए, चाय शाय पियाई। ताया जी मैं नहीं ले सकती, क्या? मुझे बहुत अजीब लगता है। तो यार अपनी धी के दिल में भी तूने अंधेरा रखा है मानसी। काशिफ हमारा पुत्र जो है वो आसान वाला, उसने पढ़ाई शढ़ाई मुकम्मल कर ली है। मैं उन्होंने कहा, मैं क्या भाई देख आ थे मेरे साथ रल सियासतकार को मेरी सीट फाड़, मदद कर साड़ी। नौकरी शाकरी में कुछ नहीं पढ़ा भाई, नौकरी में कुछ नहीं पढ़ा। नौकरी करके काट ले हैं। और ज़्यादा तो ज़्यादा यही होता है ना कि सर दर्द की दवाई जो है मुफ्त की मिल जाती है, और की होता है। ताया जी चीनी? बेटा चीनी मैं चीनी छड़ देती। ये ले सदका दे देंगे, ये जरूरी होता है। ये पैसे दे देना किसी गरीब को। मेरा काशिफ सफर में है ना, इसलिए मैं उसका सदका देती रहती हूँ। तुम पिंड गए थे, मंसूर अहमद की कब्र पे नहीं गए? वहाँ जाते तुम तो मुझे ये बात करने की ज़रूरत ना पड़ती, उसकी खबर खुद तुम्हें सब कुछ बता दे। हाजरा मेरी बात समझ रही है ना? है अभी भी वक्त है, अपना घर बचा ले। सकीना को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, जोंक है जोंक। मकसूद अहमद को ऐसी लगी कि 20 साल गुजरने के बाद भी उसने उसके लिए दरवाज़ा खोल दिया है। अल्लाह के हवाले। हाजरा इंशाल्लाह फिर मुलाकात होएगी। हैं जी भाई साहब, आप भी काशिफ को लेकर आइएगा जब वो आए तो खैर से। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। मेरा पुत्र मेरे कहने में है, तेरी तरह थोड़ी, ना मियाँ कहने में ना बेटी कहने में। अच्छा मैं तुझे फ़ोन करूँगी अपने नवे मोबाइल से, ठीक है? खुदा हाफिज़। तुम्हें और सकीना को निकलवाने आए थे ये लोग घर से। क्या पता रखवाने आए हो। सकीना और मकसूद के निकाह का कह गए मसूद साहब। कसम, खुदा की कसम। मैं नहीं जाना, मैं अम्मा तेनू दस रही हूं, मैं नहीं जाना। जाएगा तो तेरा प्यो भी। मकसूद साहब ना मेरा दाखिला कराने वाले हैं। मैं इंशा की तरह बनूंगी डॉक्टर। इंशा की तरह बनांगी डॉक्टर। तू जाके ना टोर डंगर संभालेगी, गोए थपेगी। तेरी शादी करनी है मैंने उस अनवर के साथ, क्योंकि तू इस काबिल है। तू ऐसा होने देगी मेरे साथ? होने दूंगी मैं क्यों ना होने दूंगी? मैं तेरी औलाद या खिलौना? हाँ, जब जो मर्जी जी चाह किया है। पहले बोला अमीरा चल शहर चलते हैं, फिर बोला नहीं चल पिंड चलते हैं, फिर बोला शहर चलते हैं, अब फिर बोल रही है पिंड चलते हैं। नहीं, मेरी कोई मर्जी है कि नहीं है? 2 लित्र पड़ेंगे ना तुझे, 2 लित्र पड़ेंगे ना तुझे, सारी मर्जियां निकल जाएंगी तेरी। ले मार, नहीं चल पैर मार ले। तू टीठ है, टीठ दी औलाद। तेरी भी औलाद भूल गई है? हाँ भूल गई हूँ, भूल गई हूँ मैं। कचरे से उठाया होगा मैनू। तब दफा हो जा, दफा ही हो जा।
मेरी किस्मत, मेरी किस्मत। ले, उसा ठंडा हो जाएगा। दफा हो जाए तो, ये पी ले। दफा हो जाए तो। सरते पा ना। खामोश, दफा हो जा। नजरा बंद कर। किस्मत। शर्म ही नहीं आती, मसूद भाई को हराम की कमाई की नुमाइश करते हैं। नई गाड़ी ली है, 2 हो गई होंगी, पहले दूसरी गाड़ी में आए थे। अरे हमने कौन सा इनके महल में जाके देख लेना कि कितनी गाड़ियां हैं, कितने बंगले हैं इनके। क्या कहती है इनकी बेगम साहिबा तुमसे? शेखी मार रही होंगी अपने लाखों के हीरों के सेटों की और जोड़ों की, है ना? इसके अलावा आता ही क्या है इन्हें? ओए होए, ये तो सारा सूख गया गुलाब भाई, पानी ज़्यादा लग गया होगा। अरे हाजा थोड़ा सा ख्याल ही कर लेती, कितना खूबसूरत था ये सर्द गुलाब। सकीना का फेवरेट। वो जब जर्द गुलाबों के मौसम में गांव आता, हमेशा सकीना के लिए जर्द गुलाब लेकर आता। रेलगाड़ी के धुएं और मिट्टी में कुम्हलाया हुआ। काट कर फेंक दो इसे, फेंक दो इसे। जो कुछ भी ताया जी ने कहा है, अगर वो सच हुआ तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। और अकेले नहीं जाऊंगी, आप साथ चलेंगी। जेरे निकाह का सोच रहे हैं वो। क्या क्या बकवास कर रही है? आज का भाभी ने तो हाजरा जी को कह दिया है कि चुटकी बजाते ही ना फौरन मकसूद साहब का और सकीना का निकाह पढ़वा दो। कैसे कैसे लफ्ज बोल रही है तू? जो सुना है मैंने वही बता रही हूँ तुझे अम्मा। आतका बाजी के मुंह में भी जो लफ्ज आते हैं ना, बोलती जाती है। बंदा पूछे निकाह पे निकाह हो सकता है? तौबा। तेरी तलाक करवा तो रहे हैं मकसूद साहब, हैं? क्यों करा रहे हैं? इसीलिए तो करा रहे हैं कि वो तुझसे निकाह पढ़वा कर तुझे इधर ही रख लें। पागल हो गई है। तेरा दिमाग ठीक है अमीरा? क्या बात कर रही है तू? तुझे तो ऐसे बुरा लग रहा है अम्मा जैसे मैंने कोई बड़ी अनोखी बात कर दी है ना। तू मुझे बता, तू पिंड से भाग के अब्बे को अकेला छोड़कर मेरा बहाना लगा के तू आई इधर तो इसीलिए थी ना कि तू उनसे निकाह पढ़वा सके। बेशरम, हया नहीं आती तेनू? वैसे ने दिमाग खराब कर दिया मसूद भाई का। पैसा और वो भी हराम का, सर पे चढ़ गया पैसा। मुझे एक कहवा तो बना दो जरा, अजीब जलन हो रही है। जी सुनो, वो इंशा से कहो कि मसूद भाई की बातों पे ध्यान ना दे। मैं भी नहीं देता।
चल उठ। मैं रेल तो कूद जाना है, फिर ना कहीं दसिया नहीं। पा पा चल 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 देख ले। ले जाऊं ना, लेके चल। अरे रब्बा, लगाए ना ताला। वो नुक्कड़ पर रिक्शा मिल जाएगा। अम्मी ने ताला लगाया हुआ था ताकि आप लोग भाग ना जाए। वो हम मिले बगैर ही जा रहे हैं उनको। आपके लिए बेहतर जाना ही होगा। चल चल चलो चलो चल चल बस बस। नहीं। कुछ खाए पिए बगैर ही सो गई सकीना और ये अमीरा। 2 दफा दरवाजा खटखटाया मैंने, कुछ बोली नहीं। खैर खाना तो इन्होंने भी नहीं खाया। कह रहे थे सीने में जलन हो रही है। अब ये देखो ना जरा, भाई मसूद और आतिका भाभी को कैसी जली कटी बातें सुनाते हैं। उसी की टेंशन ले ली होगी और क्या। मैंने तो कितनी बार कहा इनसे कि भाई अब अंदर सोया करें, ओस पड़ने लगी है। मेरी बात तो सुनते ही नहीं है बिल्कुल ही। कह रहे थे इंशा से कहना मैं मसूद भाई की बातों पे बिल्कुल तवज्जो नहीं देता। ऐसे ही बदगुमान रहती हो अपने बाप से। कितने दिन से रहती है सकीना यहाँ? एक दफा भी नजर उठा के देखा उसकी तरफ? अब नहीं देखेंगे। दोनों चुपचाप से निकल गए हैं। अब तो स्टेशन भी पहुंचने वाली होंगी। क्या? ये क्या कह रही हो? क्या कह रही हो? अरे तो तुम्हें रोकना चाहिए था ना उन लोगों को। कैसी बातें कर रही हैं आप अम्मी? आतिका ताई ने पहली दफा कोई सेंसिबल बात की है। उन दोनों का यहाँ रहना ठीक नहीं है। आप क्यों अपनी जिंदगी खुद खराब किए जा रही हैं यार? बेकार बातें मत करो भाई, ये कोई तरीका है? इस वक्त रात को बगैर कुछ कहे सुने निकल गई हैं बाहर। रेल निकली नहीं होगी अभी और इन्हें पता चल गया तो अच्छी बात है ना। उनको पता चलना चाहिए कि सकीना की जगह इस घर में नहीं है। बेकार बातें मत करो, तुम्हारा दिल तो बिल्कुल ही पत्थर हो गया है। मैं खुद ही जाकर ले आती हूँ उनको। इन्हें कुछ पता नहीं चलना चाहिए। अच्छा मैं खुद जाके ले आती हूँ उनको। कहाँ? उठे, देखिए अपनी बीवी को, देखिए क्या कर रही है वो। बिल्कुल ठीक किया सकीना ने, चुपचाप गांव के लिए निकल गई। अब वो उसके पीछे जाना चाह रही हैं इस वक्त स्टेशन। समझ नहीं आ रहा है चाहती क्या है। आपकी खुशी, आपकी खिदमत सभी आपके लिए, अपने लिए कुछ भी नहीं। मतलब जाओ जाके मेरी गाड़ी की चाबी लाओ अंदर से। अरे उनको रोकने के बजाय आप मीरा, मीरा,
मीरा पुत्र आजा। मीरा मीरा सामान रख दिया मैंने गड्डी में। चल चल पुत्र, पुत्र गड्डी चली जाएगी। ओए मीरा चल उठना। मैं नहीं जाना। उठना। कहा है ना मैंने नहीं जाना। चलना, गड्डी चली जाएगी ना। बैग रखा चल था, रही है। सामान चला गया। टूट चल गई, टूट गई। उठना। अरे सामान टूट गया है। चल चला गया है। गड्डी चली गई। गड्डी टूट गई। बीस साल पहले भी ना ऐसी ट्रेन छूट गई। सामान चला गया था पर सकीना नहीं आई। सेकंड क्लास के 2 टिकट यूं ही हद तक चलाए। घर चलो। चल अरे चल हूँ। हाँ भाई, हम तो तुम्हारे लगते ही क्या हैं। बाहर वाली हूं ना, और तुम सब हो एक पिंड के। मुझसे पूछना कैसा, बताया तक नहीं और निकल गई घर से। एक पल में कर दिया ना पराया। नहीं, आपसे पूछती तो आपने जाने ही नहीं देना था। हाँ हाँ, मेरे कहने से रुकती थी तुम। अपने मकसूद साहब के सामने एक बात नहीं निकली मुंह से। चलो जाओ, अब ये चाय देकर आओ उनको। सुबह बिस्तर पर से उतरने से पहले चाय चाहिए होती है उन्हें। चाय ना मिले तो उनका तो सवेरा ही नहीं होता। आप खुद ही दे हैं। क्यों, इतना सा काम नहीं होता तुमसे? मैं सबके लिए नाश्ता बना देती हूँ ना। उनका काम करते तुम्हें बुरा लगता है सकीना? आप हैं ना, मुझे तो कुछ पता भी नहीं है। आपको तो सब कुछ पता है। तो बड़ी बेमुरवत हो, सब भूल गई। उनसे मोहब्बत तो फिर भी करती हो ना? नहीं करती तो उनके करीब जाने से घबराती क्यों? हाजरा जी, जो भी कुछ था 20 साल पहले था, अब नहीं है। वक्त तो सेकंडों में बदल जाता है। ये तो साल गुजर गए। कसम से मकसूद साहब की वजह से नहीं मैं आई यहाँ पे। मैंने आना होता तो मैं बहुत साल पहले आ जाती उनके लिए। फिर ऐसा कुछ नहीं है। और ये जो आतिका भाभी है ना, इनकी पुट्ठी बातों में ना आया करें आप। मत मारी गई है उनकी। शुगर से ना दिमाग खराब हो गया उनका। बंदा पूछे मैं यहाँ निकाह करने के लिए आई हूं। रब दी सौ मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है। हो सकता है मकसूद साहब का हो। अरे मुझे दे, हमेशा इतना काम करती हैं आप। अरे अमीरा, गेट पे देखो अखबार। हाँ, उनको ही दे देना। और उनका खेस जरा धूप में भी डाल देना। इंशा, उठ जाओ अब तुम भी।
ऐनक पकड़ाना था। शकीना, हाजरा कहाँ है? अरे तुम सब ये काम मत किया करो, हाजरा है ना करने के लिए। मैं समझा कि सकीना है 20 साल उधर वो भी ऐसी ही दिखती थी ना जैसी मैं। सब कहते हैं वही आंखें वही बाल, देखें तो देखें। हाँ तो माँ है वो तुम्हारी, उस जैसी ही लगोगी ना। आपको मैं सच्ची में वैसी ही लगती हूँ? तुम सकीना नहीं हो। लेकिन आप तो वही मकसूद साहब है ना। देखो, मेरी और सकीना की कहानी को छोड़ो, खुद पे तवज्जो दो। अब मसला तुम्हारी जिंदगी है, उसके बारे में सोचना शुरू करो। ये हर वक्त अपना आपके बारे में सोचने पे जाया नहीं करना चाहिए, है ही ना। लेकिन मकसूद साहब सच्ची बताऊं, आप ना मुझे बड़े चंगे लगते हैं। कसमें। चाय? कल से मैं अंदर सोया करूंगा, यहाँ बाहर बहुत औस पड़ती। चिढ़ते हैं मुझसे, देखें चाय भी नहीं पी। चिढ़ते तो तुम्हें रोकते क्यों? ऐसे ही जरा तबीयत सख्त है इनकी। ठंडी हो जाएगी, मैं पी लूं? जब उन्हें यहाँ रोकने का फैसला कर ही लिया है तो अमीरा से भी सख्ती से बात क्यों करते हैं? अच्छा लगता है क्या? बिला वजह की बेतकल्लुफी पसंद नहीं मुझे। बिला वजह? उम्र भर यहाँ मेहमान बनकर तो नहीं रह सकती ना? अरे उम्र भर क्यों रहेंगी? कहाँ जाएंगी? कर लेंगे कुछ ना कुछ इंतजाम अपना। कैसा इंतजाम? सोचा नहीं अभी मैंने। उसे खुला के लिए कह रहे हैं और आगे का सोचा नहीं है? ऐसे सोचे समझे बगैर कुछ करते तो नहीं हैं आप? अब कर लिया। मुझे आपसे कोई ज़ाती मसला नहीं है। आप जो हैं, जैसी हैं, हुआ करें। लेकिन आप मेरी माँ हाजरा को नहीं जानती। बेहद खतरनाक औरत है वो।
उनके सर पर सौदा सवार है। सौदा जानती हैं आप? खुद को वफा की देवी साबित करना चाहती हैं वो, चाहे उसमें उनकी जान भी चली जाए। खतरनाक हद तक शौहर परस्त औरत है वो। तभी तो अभी आपको सर पे बिठा के रखा है शौहर के लिए, फिर उसी शौहर के लिए शायद आपकी जान भी ले लें। हाजरा जी बहुत अच्छी हैं। अच्छी नहीं है, बेवकूफ़ हैं। उनकी ज़िंदगी मकसूद साहब से शुरू होती है, मकसूद साहब पे ख़त्म हो जाती है। तभी तो आपको भी सीने से लगा के रखा है। मैंने तो चले जाना है इंशा। अच्छा, हाँ जी। ना आप खुद कहीं जाएंगी और ना ही आपको कहीं जाने दिया जाएगा। कातिलों की औरत खुद घर चलकर आ जाए, इसका मतलब मुझसे बेहतर तो आप ही समझती होंगी, है ना? नहीं? पहले तलाक दिलवाई जाएगी, फिर निकाह करवाया जाएगा, ताकि 20 साल पुराना बदला चुकाया जाए। कहाँ फंस गई सकीना बेगम, कहाँ फंस गई? रकीब से